हेलो एंड नमस्ते। अर्चनाज क्रिएटिव कैनवास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट ईयर जब मैंने अपने घर का रेनोवेशन करवाया था और वार्डरोब और स्टोरेज को लेकर सब कुछ परफेक्टली प्लान किया था, लेकिन यूज़ करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स डेली रूटीन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बना रही हैं। तो अगर आप भी वार्डरोब या स्टोरेज प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि आज मैं आपको अपने वार्डरोब प्लानिंग की कुछ ऐसी मिस्टेक्स दिखाने वाली हूँ जो मुझे यूज़ करने के बाद रियलाइज़ हुई और फिर मैंने उन्हें छोटे छोटे प्रैक्टिकल चेंजेस के साथ कैसे फिक्स किया। एक्चुअली ये वार्डरोब मैंने स्पेशली डेली यूज़ क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिज़ाइन करवाया था। उस टाइम मुझे लगा कि डीप ड्रॉर्स में ज़्यादा क्लोथ्स ईजिली आ जाएंगे और वार्डरोब नीट भी लगेगा, लेकिन डेली यूज़ में रियलाइज़ हुआ कि डीप ड्रॉर्स प्रैक्टिकल नहीं लग रहे थे। अगर नीचे से कुछ निकालना होता था तो ऊपर के फोल्डेड क्लोथ्स भी डिस्टर्ब हो रहे थे और डेली यूज वाले क्लोथ्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रखना डिफ़िकल्ट हो रहा था। इस रूम की विंडो के नीचे स्पेशली 2 ड्रॉर्स प्लान किए गए थे। टॉप ड्रॉर में फाइल, डॉक्यूमेंट और कुछ डेली यूज की चीज़ें स्टोर होती हैं, लेकिन यूज़ करने के बाद यहाँ भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से वर्टिकल स्पेस प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा था। छोटे बड़े सभी आइटम्स को एक साथ रखने से ये कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रहता था और चीज़ों को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इसे मॉडिफाई करवाना ही बेटर रहेगा, इसलिए कारपेंटर के आने से पहले मुझे पूरा सेटअप एम्प्टी करना पड़ा। और अभी के लिए इस ड्रॉर के सामान को भी केयरफुली एक बिग साइज बैग में स्टोर कर रही हूँ, ताकि मॉडिफिकेशन वर्क के दौरान कुछ भी मिसप्लेस ना हो जाए। और आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ मॉडिफिकेशन का वर्क चल रहा है और इस बार डीप ड्रॉर की जगह कम डेप्थ की 3 टेंडम ड्रॉर्स प्लान किए हैं, क्योंकि डेली यूज क्लोथ्स के लिए मुझे ये सेटअप ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि घर में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन भी हो तो कुछ टाइम के लिए पूरा घर काफ़ी मेसी हो जाता है। और आप इस रूम की हालत देख सकते हैं कि अभी कितना मेसी हो गया है। पर सच कहूँ तो ये प्रोसेस थोड़ा मेसी ज़रूर था, लेकिन फाइनल रिजल्ट टोटली वर्थ इट रहा, क्योंकि अब मैंने यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टॉप ड्रॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करवा लिया। अब ड्रॉर कम डीप होने की वजह से छोटी छोटी चीज़ें जैसे वॉलेट, बेल्ट, वॉचेस, सनग्लासेस और पेन ईजिली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। अब सब कुछ एक नज़र में विजिबल भी है और ड्रॉर का स्पेस भी काफ़ी एफिशिएंटली यूज हो रहा है। साथ ही ये स्पेस अब ज़्यादा नीट और प्रेजेंटेबल लगता है। और आप देख सकते हैं कि अब नीचे वाले ड्रॉर में फाइल और डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहते हैं और छोटे बड़े आइटम्स को अलग अलग रखने की वजह से सब कुछ मेंटेन करना भी ईजी हो गया है। और साथ ही एक्स्ट्रा सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए टॉप ड्रॉर में लॉक भी प्लान किया गया है। और अब चलते हैं मेन वार्डरोब की तरफ। यहाँ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैंने एक स्मॉल प्रैक्टिकल चेंज किया है। 2 डीप ड्रॉर्स को रिप्लेस करके अब यहाँ 3 कम डेप्थ के ड्रॉर्स प्लान किए गए हैं, जिसकी वजह से डेली यूज के क्लोथ्स इजीली ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और सब कुछ एक नज़र में विजिबल भी रहते हैं। वैसे टॉप ड्रॉर की डेप्थ पहले से ही कम थी, इसलिए उस पार्ट में मुझे कोई मॉडिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डीप ड्रॉर्स प्रैक्टिकल नहीं होते। डीप ड्रॉर्स भी अपनी जगह काफ़ी यूज़फुल होते हैं। दूसरे रूम के वार्डरोब में जहाँ मैं ओकेजनल यूज वाले क्लोथ्स और साड़ीज रखती हूँ, वहाँ मैंने डीप ड्रॉर्स ही मेंटेन किए हैं, क्योंकि उन क्लोथ्स को डेली एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए डीप स्टोरेज वहाँ परफेक्टली वर्क करती है और एक ही जगह पर काफ़ी सारे क्लोथ्स ईजिली और नीटली ऑर्गेनाइज भी हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि डीप ड्रॉर्स का कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, बस उनका यूज किस पर्पस के लिए हो रहा है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओकेजनल यूज क्लोथ्स के लिए मुझे डीप ड्रॉर्स अभी भी काफ़ी प्रैक्टिकल लगते हैं, पर डेली यूज वाले क्लोथ्स के लिए कम डेप्थ वाले ड्रॉर परफेक्टली वर्क करते हैं। सब कुछ इजीली विजिबल रहता है और वार्डरोब मेंटेन करना काफ़ी इजी हो जाता है।
किड्स रूम में भी स्लिम ड्रॉर में मैं प्रखर के डेली यूज क्लोथ्स नीटली ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और डेली यूज के लिए मुझे ये सेटअप काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। और आप डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। पहले ये स्पेस काफ़ी अनऑर्गेनाइज फील होती थी और अब मिस्टेक्स फिक्स होने के बाद सब कुछ कितना नीट और ऑर्गेनाइज लग रहा है। सच कहूँ तो स्टोरेज प्लानिंग करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि स्पेस को किस पर्पस के लिए यूज़ करना है। स्मॉल प्रैक्टिकल चेंजेस ही घर को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कन्वीनियंट बना देते हैं। अगर रेनोवेशन के बाद आपको भी कोई ऐसी मिस्टेक रियलाइज़ हुई हो तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए। वैसे तो रेनोवेशन के टाइम हर चीज़ परफेक्ट लगती है, लेकिन घर को यूज़ करने के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअली क्या प्रैक्टिकल है और क्या नहीं। और कभी कभी स्मॉल चेंजेस ही डेली लाइफ को बहुत ईजी बना देते हैं। आपको ये प्रैक्टिकल चेंजेस कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही ऐसे प्रैक्टिकल होम आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई आइडिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।